ये कहानी पिछले पार्ट के आगे से शुरू होगी, तो अगर अब तक आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पर से जाकर देख सकते हो। तो कहानी में हम आगे देखते हैं कि लियोनिश ने सीलिया को सब सच बता दिया था, जिसे सुनकर सीलिया बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुकी थी। इसके बाद अब वो वहाँ रूम में आ गए थे। यहाँ लियोनिश जब उसके पास बैठा था तो वो उससे पूछती है कि तुम हो कौन। इस पर लियोनिश बताता है कि मैं बहुत पुराना एक स्वॉर्ड मास्टर हूँ, लेकिन मेरे पास जो पावर है वो अब इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुकी है। वो सिर्फ अब मेरे ही पास बची है और मैंने तुम्हें बचाने के लिए भी अपनी सीक्रेट पावर का ही इस्तेमाल किया था। सीलिया को अभी भी ज्यादा कुछ बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कह रहा था कि उसने लेवल 10 की लाइफ एंड डेथ पावर का इस्तेमाल किया था और ऐसी पावर के बारे में सीलिया ने आज तक सुना भी नहीं था। लियोनिस कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो सीलिया को बचा पाएगा कि नहीं, और उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा कम थे। फिर भी उसने इस पावर का इस्तेमाल किया उसे बचाने के लिए। अब सीलिया की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। लियोनिस उसे समझा रहा था कि उसके पास ऐसी कोई पावर नहीं थी जिससे कि वो सीलिया को फिर से जिंदा कर सके। इस वजह से उसे सीलिया को ट्रांसफॉर्म करना पड़ा एक वैम्पायर क्वीन में, जो कि देखा जाए तो उसके डीमन आर्मी में सबसे स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। अब सीलिया इस चीज से थोड़ी परेशान थी। वो कह रही थी कि कुछ अगर बनाना ही था तो कुछ और क्यों नहीं बना दिया। लेकिन लियोनिस कहता है कि तुम्हारे पास माना, जो कि एक तरह से एनर्जी को ही कहते हैं, वो बहुत ही कम बची थी और माना को रिगेन करने के लिए तुम्हारे ब्लड की जरूरत पड़ती, जिस वजह से तुम्हें वैम्पायर बनाना ही मुझे सही लगा। अब तुम अपनी माना को रिकवर कर सकती हो, लेकिन वक्त वक्त पर तुम्हें ब्लड की जरूरत पड़ेगी। वैसे अब सीलिया समझ तो गई थी। वैसे फिर वो कहती है कि क्या मैं भी तुम्हें अपनी स्टोरी बता सकती हूँ। इस पर लियोनिस कहता है कि हाँ बिल्कुल। अब सीलिया बाकी की स्टोरी स्टार्ट करती है। वो पहले ही बता चुकी थी कि जब वो 6 साल की थी तभी यहाँ सिटी पर हमला हुआ, जिस चीज में उसके पेरेंट्स जो कि होली नाइट्स थे वो मारे गए। अब सीलिया और रेजिना दोनों ही अकेले पड़ चुके थे, जिसके बाद उन्हें एकेडमी के बारे में पता चला, जहाँ पर उन्हें ये भी पता लगा कि वो भी होली स्वॉर्ड को समन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कुछ टाइम लगेगा, बस उन्हें अपने इंटरनल पावर को ढूंढना है। वो बताती है कि वो अभी तक अपनी होली स्वॉर्ड पावर को नहीं समझ पाई। इस पर लियोनिस कहता है कि चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदर माना की थोड़ी कमी है, लेकिन अब तुम एक वैम्पायर क्वीन हो, जो कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और तुम्हारी इंटरनल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकती है। लेकिन अब इतना जानकर भी सीलिया समझने को तैयार ही नहीं थी। वहीं अब लियोनिस को भूख लग गई थी, इसीलिए सीलिया उसे लेकर कैंटीन में आती है, जहाँ पर वो लोग मेन्यू देख रहे थे। इस वक्त सीलिया कह रही थी कि क्या मुझे ये सब खाना चाहिए, क्योंकि अब तो मैं एक वैम्पायर बन चुकी हूँ। अब ना जाने उनकी डाइट में क्या रहता होगा। तो लियोनिस कहता है कि तुम जो चाहो खा सकती हो, तुम एक हाई लेवल वैम्पायर हो और अब तुम्हें इसे खाने से माना यानी कि एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसकी एनर्जी बहुत धीरे धीरे बॉडी में फैलती है और खाने से तुम्हें बहुत कम एनर्जी मिलेगी, मगर मेरे ब्लड से तुम्हें ज्यादा एनर्जी मिल सकती है। लेकिन फिर भी पेट की भूख मिटाने के लिए तुम्हें कुछ तो खाना ही होगा। अब सीलिया मान जाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि मुझे बस ब्रेड चाहिए, क्योंकि बाकी चीजों में ज्यादा पैसे लगेंगे और वैसे भी अब मैं मर चुकी हूँ तो मुझे इससे ज्यादा अच्छा खाने की जरूरत नहीं। यहाँ लियोनिस उसे समझाता है कि तुम मरी नहीं हो, बल्कि एक तरह से तुम अब इमोर्टल हो चुकी हो। यहाँ पर खाने के लिए पैसे भी लगते हैं, तो इसीलिए लियोनिस अपने पास से गोल्ड कॉइन निकालता है। असल में वो पहले तो डीमन लॉर्ड था, इस वजह से उसके पास ना जाने कितना सोना पड़ा हुआ है और इससे वो पूरी कैंटीन ही नहीं बल्कि पूरी एकेडमी को भी खरीद सकता है। लेकिन जब सीलिया उस गोल्ड कॉइन को देखती है तो वो कहती है कि ये क्या है, इस तरह का गोल्ड या फिर नॉर्मल पैसे यहाँ पर नहीं चलते, यहाँ पर तुम क्रेडिट की मदद से ही सामान खरीद सकते हो। अब वो ये सब सुनकर शौक था। यहाँ पर तभी उसी वक्त हम पीछे से एक लड़की को आते हुए देखते हैं। उसकी ड्रेस अलग थी, मतलब उसने एकेडमी की ऑफिशियल ड्रेस नहीं पहनी थी। इस वजह से 2 लड़के उसे परेशान कर रहे थे और उन्होंने उस लड़की को वहीं रोक लिया था। वो बस उस लड़की को परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर वो लड़की अपनी लकड़ी की स्वॉर्ड निकालती है और उन दोनों को पीट पीट कर वहां से भगा देती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर सीलिया और लियोनिस भी अभी उसी की तरफ बढ़ रहे थे। असल में वो लड़की सीलिया की दोस्त ही है और उसका नाम साकुया है। अब यहाँ पर जब दोनों उसके पास आते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तो इस पर साकुया उन्हें पूरी डिटेल में बताती है कि वहाँ पर क्या हो रहा था। और इसके बाद वो वहाँ पर लियोनिस को देखकर कहती है कि एल्फाइन ने उसे बताया था और शायद उसका नाम लियोनिस है। इसके बाद सीलिया उसे डिटेल में बताती है कि असल में वो लोग वहाँ टॉम में गए थे, जहाँ पर उन्हें लियोनिस मिला और सीलिया ने लियोनिस की जान बचाई। यहाँ पर लियोनिस को पता चलता है कि ये जो साकुया है इसने अपनी पूरी लाइफ एक स्वॉर्ड नाइट बनने के लिए लगा दी है, मतलब अभी तक वो सिर्फ स्वॉर्ड ट्रेनिंग में ही अपना ज्यादा टाइम गुजारती है। वैसे इसके बाद उसने सीलिया और लियोनिस को अपनी तरफ से खाना खिला दिया था। असल में उसके पास अच्छे खासे क्रेडिट पॉइंट्स थे, क्योंकि वो ट्रेनिंग के लिए वॉइड मॉन्स्टर से लड़ना पसंद करती थी, तो उसे इसके लिए क्रेडिट पॉइंट्स भी मिल जाते थे और उसकी ट्रेनिंग भी हो जाती थी। यहाँ खाते वक्त लियोनिस पूछ रहा था कि आखिर तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी है।
जिस पर वो कहती है कि असल में ये उसके होमलैंड की ट्रेडिशनल ड्रेस है। असल में उसका होमलैंड जो था वो पूरी तरह से तबाह हो गया था जब वाइड मॉन्स्टर ने वहाँ पर हमला किया। उसकी पूरी फैमिली और बाकी सारे लोग भी उसमें मारे गए। वो वहाँ उस अटैक के बाद आखिरी सर्वाइवर थी, तो वो अपनी गांव और अपनी इकलौती बहन को याद करने के लिए इसे पहनना चाहती थी। इसी वजह से एकेडमी ने भी उसे परमिशन दे दी। वैसे बहुत बातें हो चुकी थी और यहाँ पर लियोनिस को एडमिशन के लिए भी ले जाना था। असल में यहाँ पर इसके लिए पहले एक टेस्ट होता है। तो अब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं मिस ऑल्टो के पास, जहाँ पर मिस ऑल्टो कहती है कि हमें टेस्ट लेना है। इस वजह से फिर वो लियोनिस से अपनी होली स्वॉर्ड को निकालने को कहती है। इसका मतलब लियोनिस का वेपन जो कि उसने चुना है। अब यहाँ पर लियोनिस अपनी वो मैजिक स्टिक निकालता है। ये वही चीज थी जो उसके पास 1000 साल पहले से थी। सीलिया और मिस ऑल्टो को ये चीज थोड़ी अजीब लग रही थी, मगर फिर वो इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ रोबोट्स रखे हुए थे। इन रोबोट को असल में डिजाइन किया गया है वॉइड मॉन्स्टर के हिसाब से रिएक्ट करने के लिए। दरअसल उन्होंने वॉइड मॉन्स्टर के एक्शंस को कैप्चर करके इन रोबोट्स को ट्रेन किया है, जिस वजह से ये नॉर्मल लेवल के वॉइड मॉन्स्टर की बराबरी कर सकते हैं। यहाँ पर अभी लियोनिस की पावर का टेस्ट लेना था, इसीलिए मिस ऑल्टो उससे कहती है कि तुम अपनी मैजिक स्टिक का यूज करते हुए अपनी पावर का इस्तेमाल करो। यहाँ वो ये भी कह रही थी कि तुम अभी छोटे हो, इस वजह से तुम्हें ज्यादा पावर को एकदम से यूज नहीं करना चाहिए। तुम अभी बस लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करो। लियोनिस उसकी बात मानकर सिर्फ लेवल 2 की पावर का इस्तेमाल करता है। इस वजह से वो रोबोट वहीं पर खत्म हो चुके थे। ये देखकर सीलिया और मिस ऑल्टो दोनों ही बहुत ज्यादा शॉक थी। अब यहाँ पर वो सोच रहे थे कि शायद मॉन्स्टर का लेवल थोड़ा कम था, उन्हें लेवल बढ़ाकर चेक करना चाहिए। जिसके बाद मिस ऑल्टो उन रोबोट्स का लेवल बढ़ा रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर वही लड़का आ जाता है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। उस लड़के का नाम म्यूजेल है और वो वहाँ पर आकर कहता है कि अगर आप लोग चाहे तो मैं खुद लियोनिस की पावर का टेस्ट ले सकता हूँ। अब मिस ऑल्टो इस पर कहती है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि वॉइड मॉन्स्टर का लेवल उतना ही है जितना मैं बढ़ाने वाली थी। अब म्यूजेल का लेवल भी उतना ही है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे म्यूजेल को मौका मिल चुका था लियोनिस से फाइट करने का, और वैसे भी वो पहले ही लियोनिस से बदला लेना चाहता था, इसीलिए वो यहाँ पर इस चीज का फायदा उठा रहा था। अब वो अपनी होली स्वॉर्ड को निकालता और उसकी पावर को यूज करता है, जिसके बाद वो चारों लड़कियां जो कि उसके साथ घूम रही थी, क्योंकि म्यूजेल ने उनके माइंड पर कंट्रोल रखा था, तो वो चारों भी अपनी होली स्वॉर्ड को निकाल लेते हैं। ये देखकर सीलिया शॉक थी। वो कहती है कि ये तो चीटिंग है, लेकिन म्यूजेल बताता है कि नहीं, ये तो मेरी पावर्स हैं, ये कोई चीटिंग थोड़ी ना है। यहाँ लियोनिस को तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं थी, उसके लिए इन पांचों से लड़ना बहुत ही आसान था और वो खुद भी ये बात जानता था। लेकिन अब सीलिया को उसकी चिंता हो रही थी। वो कहती है कि मैं भी इस फाइट में हिस्सा लूंगी। वैसे अब यहाँ म्यूजेल तो असल में यही चाहता था। वो कहता है कि ठीक है, लेकिन अब ये चीटिंग होगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि अगर मैं तुम्हें हरा दिया तो तुम मेरी सर्वेंट बन जाओगी और मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लोगी। अब लियोनिस की जान बचाने के लिए सीलिया को भी हाँ करनी पड़ती है। यहाँ पर लियोनिस वैसे तो मना कर सकता था, क्योंकि उसके लिए अकेले ही उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर वो अभी मना नहीं कर रहा था, और ऐसा वो जानबूझकर कर रहा होता है जिससे कि सीलिया प्रॉब्लम में फंसे और अपनी असली पावर को समझ पाए। लेकिन अब फिर भी वो सीलिया का कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाने के लिए कहता है कि मैं सीलिया को कुछ भी नहीं होने दूंगा। अब हम देखते हैं कि ये मैच स्टार्ट होता है। दोनों ही टीम आमने सामने खड़ी हुई थी। यहाँ पर सीलिया अभी थोड़ा आगे थी, क्योंकि उसे लियोनिस को प्रोटेक्ट करना था। आगे हम देखते हैं कि म्यूजेल पहले एक लड़की को आगे करके सीलिया के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। अब सीलिया ने उसके अटैक को रोक लिया था। इसके बाद म्यूजेल दूसरी लड़की को भी आगे भेज देता है और अब सीलिया उससे भी फाइट करने लगती है। अब हम देखते हैं कि म्यूजेल को तो सीलिया को ही हराना था, लेकिन वो थोड़ी बेवकूफ़ी दिखा देता है और वो वहाँ पर लियोनिस पर भी हमला करना चालू कर देता है। उसने एक लड़की को इस तरफ लियोनिस पर अटैक करने के लिए आगे भेज दिया था। अब सीलिया का भी अपनी फाइट से ध्यान हट जाता और वो लियोनिस की तरफ देखने लगती है, लेकिन अब लियोनिस ने बहुत ही ज़्यादा आसानी से बहुत ही ज़्यादा कम पावर के उस लड़की को रोक दिया था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो चौथी लड़की थी वो भी सीलिया पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर सीलिया उसे भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। वैसे रेजिना भी यहाँ पर आकर उस फाइट को देख रही थी। अभी सीलिया ने बिना किसी दूसरी पावर के अपने स्ट्रेंथ से उन तीनों को हरा दिया था और इसके बाद अब वो म्यूजेल पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी, मगर यहाँ म्यूजेल तो यही सब चाहता था। वो मौका देखते ही तुरंत अपनी होली स्वॉर्ड की सेकेंड पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पहली पावर से वो किसी के मन को कंट्रोल कर सकता है। वैसे उसके साथ साथ दूसरी पावर ये है कि वो किसी को भी फ्रीज यानी कि पैरालाइज कर सकता है। और अब सीलिया पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी थी और अब वो हिल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पर म्यूजेल पहले तो उससे फालतू की बातें करता है और कहता है कि रुको, पहले मैं इस लड़के से डील करके आता हूँ, उसके बाद तुमसे मिलूंगा। यहाँ पर वो लियोनिस की तरफ बढ़ रहा था। लियोनिस बहुत ही आसानी से उसे रोक सकता था और वो ऐसा करने ही वाला था, लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ सीलिया खुद से ही कुछ कह रही थी। वो इस वक्त अपनी होली स्वॉर्ड पावर से रिक्वेस्ट कर रही थी और कह रही थी कि
अब मैं और ज्यादा पेशेंस नहीं रख सकती, मुझे पावर चाहिए। इस कमजोरी की वजह से मैं एक बार मर चुकी हूँ और जिसने मुझे बचाया है मैं उसे मरने नहीं दे सकती। इस वजह से अब वो बार बार यही चीज रिपीट कर रही थी। सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे और फिर अचानक से उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और उसके हाथ में जो उसकी खुद की स्वॉर्ड थी, जो कि कोई मामूली सी स्वॉर्ड थी, वो गायब हो जाती है और अचानक हाथ में एक एनर्जी फैलती है जो कि एक होली स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो रही थी। ये स्वॉर्ड बाकी सभी स्वॉर्ड से अलग थी और मिस ऑल्टो भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक लग रही थी और खुद से कह रही थी कि मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि स्वॉर्ड की मदद से सीलिया ने उस मैजिक को काट दिया था जिसने उसे पकड़ रखा था और साथ ही उसने अब म्यूजेल के ऊपर हमला करना भी स्टार्ट कर दिया था और अब म्यूजेल फिर से अपनी होली स्वॉर्ड को आगे करता है तो सीलिया की स्वॉर्ड बहुत ही आसानी से उस होली स्वॉर्ड को बीच में से ही काट देती है और यहाँ जैसे ही ये स्वॉर्ड बीच से टूटती है तो इस वजह से वो चारों लड़कियां जो कि इस वक्त म्यूजेल के कंट्रोल में थी वो रिलीज हो चुकी थी। अब हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे और खासकर सीलिया बहुत ज्यादा खुश थी और रेजिना भी। अब इसके बाद जब वो लोग वहां से जाते हैं तो सीलिया लियोनिस को थैंक यू कहती है, लेकिन लियोनिस कहता है कि थैंक्स की बात नहीं, वो वैम्पायर क्वीन है, इसका मतलब वो लियोनिस को प्रोटेक्ट करेगी, इसीलिए लियोनिस ने तो बस खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी हेल्प की थी। यहाँ पर हमें पता है कि लियोनिस अपने इमोशंस को सामने नहीं आने देता, इसी वजह से वो ऐसा कह रहा था। लेकिन फिर सीलिया कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी चाहे मेरे पास पावर हो या ना हो। अब अगली सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खा रहे थे। यहाँ पर रेजिना, एल्फाइन और साकुया तीनों भी बैठी थी। यहाँ पर वो लोग इस वक्त पार्टी कर रहे थे क्योंकि सीलिया ने अपनी होली स्वॉर्ड को फाइंड कर लिया था। अब बात निकलती है लियोनिस के रहने की, क्योंकि जो गर्ल्स डॉम है वहाँ पर सिर्फ वही रह सकते हैं, लेकिन अब लियोनिस भी ज्वाइन हो चुका है, इसलिए लियोनिस के लिए भी रहने की व्यवस्था करनी होगी। उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अगर लियोनिस इनके रूप में रहना चाहे तो रह सकता था, बल्कि अब वो इस चीज पर डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर रेजिना कह रही थी कि तुम मेरे साथ रह सकते हो और मुझे स्वीट बनाना पसंद भी है, तो अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें स्वीट्स खाने को मिलेंगे। और साथ ही अब एल्फाइन और साकुया भी कुछ कुछ बेनिफिट्स बताती है, लेकिन लियोनिस आखिर में कंफ्यूज हो रहा था कि वो किसके लिए हाँ करे। मगर तभी सीलिया बीच में आकर कहती है कि लियोनिस तो उसके साथ ही रहेगा क्योंकि उसके कुछ सीक्रेट्स हैं, लेकिन लियोनिस कहता है कि इसे बस मेरा ब्लड चाहिए अपनी माना को रिगेन करने के लिए। वैसे इसके बाद सीन चेंज होता है और अब हम आ चुके थे एल्फाइन के रूम में। यहाँ पर लियोनिस और एल्फाइन खाना खाकर आए थे। असल में एल्फाइन को लियोनिस से कुछ बातें करनी थी। अब यहाँ पर एल्फाइन लियोनिस को बता रही थी कि असल में वो पहले एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप में थी, लेकिन एक फाइट में वो एक ट्रैप में फंस गए। वो असल में उनके दुश्मनों की चाल थी जिसे वो निकल नहीं पाए थे और इसी वजह से एल्फाइन ने अपने सारे साथियों को खो दिया और वो उन सब में अकेली बची थी। वो लियोनिस को बताती है कि वो अपनी पावर का भी पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती, ये सब उस ट्रैप की वजह से हुआ था। अब यहाँ पर वो लियोनिस को एक मैप भी देती है जिसमें उन जगहों की लोकेशन थी जहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले सबसे ज्यादा वॉइड मॉन्स्टर को देखा गया था। अब लियोनिस अकेले बैठकर उस मैप को देख रहा था। उसके बाद वो वहाँ पर ब्लैकस को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम इन जगहों पर जाओ और अपने हिसाब से थोड़ी छानबीन करो। और फिर वो वहाँ पर सैरी को भी बुलाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली अब तक। असल में वो सिटी में गई थी और इंसानों के बीच रहकर उनसे इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी। इन्फॉर्मेशन के नाम पर उसे बस डोनट मिले थे। वो कह रही थी कि 1000 साल में इंसान ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, उसने डोनट जैसी चीज का इन्वेंट किया है। अब लियोनिस कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ काम का नहीं मिला, जिस पर सैरी बताती है नहीं, इंसान डीमन लॉर्ड और उन सभी को भूल चुके हैं, ना ही उन्हें गॉड के बारे में कुछ पता है और ना ही पहले की पावर्स के बारे में। यहाँ तक कि वो तो उस खास लड़ाई के बारे में भी नहीं जानते जिसके बाद आपने 1000 साल के लिए उस स्टोन के अंदर रहना चुना था। लियोनिस कहता है कि सही है, वैसे हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर वो सैरी को भेज देता और ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। लेकिन सैरी यहाँ पर अपसेट थी क्योंकि लियोनिस ने सीलिया को वैम्पायर क्वीन यानी कि अपनी डीमन आर्मी में बहुत बड़ी पोजीशन दी थी। अब लियोनिस कहता है कि ये सब उसी के लिए अच्छा है क्योंकि डीमन आर्मी में स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए। सीलिया के पास अब वैम्पायर क्वीन की पावर है, लेकिन उसके पास एक मिस्टीरियस होली स्वॉर्ड भी आ चुकी है जो कि कोई मामूली बात नहीं है। वैसे अब सैरी आगे इस पर कुछ नहीं कहती और फिलहाल हम इस पार्ट को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर आपको आगे की भी स्टोरीज जाननी है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।